Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning @Ayush अग्रवाल। इस रीजनिंग सीरीज़ में हमने शुरुआत की थी अपने नए चैप्टर से जिसका नाम था ब्लड रिलेशन। और जो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में पढ़ा था ब्लड रिलेशन में, वो हमने पढ़ा था कि जो हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो इस्तेमाल जब होते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से देखते हैं। और उसमें हमने ब्लड रिलेशन में समझा था कि जो हमारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बनता था हमारा टाइप 1 जिसे हम बोलते हैं पजल। दूसरा बनता था हमारा टाइप 2 जो था कोडेड रिलेशनशिप। और तीसरा टाइप है हमारा पॉइंटिंग फॉर्म। हमने ब्लड रिलेशन में पहला टाइप अपना कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। आज मैं आपके साथ लेके चलूँगा कोडेड रिलेशनशिप टाइप 2 जिस पे हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कोडेड रिलेशंस पे। सबसे पहले कोडेड रिलेशन को शुरुआत करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा जो इसमें क्वेश्चन होता है ना वो हमारे को ना किसी एक हमें ना ए कोई 2 वेरिएबल्स की ना रिलेशन दे रखी होती है। रिलेशन दे रखी होती है और उसे हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्वेट करना होता है। उसके बाद उसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेके ही चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस कोडेड रिलेशनशिप में हमें कैसा क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में और हमें उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे ही दे रखा है, हमें दे रखा है, पहले दे रखा होता है, गिवन है कि a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ बी। मतलब क्या कह रहा है कि जो a प्लस बी है उसमें क्या है कि जो a है ना वो बी का फादर है। वो बी का क्या है? फादर। मतलब जो ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन जो है वो हमें फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब फादर के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हमें ये दे रखा है, ये गिवन में है सब कुछ, a माइनस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ बी। मतलब जो ए बी के बीच में रिलेशन है ना वो क्या है? ए जो है वो बी की क्या है? डॉटर है। मतलब ए जो है वो बी की लड़की है। तो मतलब जो ये माइनस साइन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को। ए और बी के बीच में जो रिलेशन है उसमें जो माइनस साइन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटर को। सिमिलरली हमें दे रखा है a इंटू बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ बी। मतलब
जो ए बी के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ए है वो बी की क्या है, सिस्टर है। मतलब जो ये मल्टीप्लाई साइन है वो सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी की सिस्टर है। सिमिलरली ए डिवाइडेड बाय बी इस मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। मतलब जो ए है वो बी का क्या है, हस्बैंड है। मतलब ये जो डिवाइड का साइन है, ये जो डिवाइड का साइन है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बता रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बता रहा है। मतलब ए क्या है, हमारा हस्बैंड है, किसका, बी का। तो जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है वो किस साइन से डिनोट हो रखा है, वो डिनोट हो रखा है डिवाइड वाले साइन से, इस डिवाइड वाले साइन से। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे कोडेड रिलेशनशिप होती है ना, उसमें हमें कुछ कोड दे रखे होते हैं। जैसे यहाँ पे कोड दे रखा है ए प्लस बी, साथ में हमें ये भी बता रखा है कि जो ए है वो बी का क्या है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो ये प्लस का साइन है वो इसमें किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे बताया है ए बी का फादर है, तो मतलब जो ये प्लस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को। ऐसे ही माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को, मल्टीप्लाई साइन रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को, ठीक है, डिवाइड साइन रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड को। और अब हमसे ये एक कोडेड इक्वेशंस हैं जो हमें दे रखी हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये है इफ P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस, P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। तो फिर हमें बताना है देन हाउ इज P रिलेटेड टू एस। हमें ये तो दे दिया है, अब हमसे एक ही क्वेश्चन दे रखा है, उस पर हमसे क्या पूछा है, बताओ P जो है वो S का क्या लगता है। P के बारे में पूछा है, हाउ P इज़ रिलेटेड टू S। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये साइन है ना, इन्हें यहाँ से उठाना पड़ेगा। हम इन साइन को यहाँ से उठाएंगे और इसमें रखते चले जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। जब भी अगर सिस्टर का मतलब है तो सिस्टर मतलब वो एक ही जनरेशन की हैं, एक ही जनरेशन की हैं तो एक ही लेवल पे आएंगी। ये हमने कल ही बात की थी। यहाँ पे क्या था, ए जो था वो सिस्टर थी बी की, तो मतलब पी जो सिस्टर है वो क्यू की है। सिस्टर है तो एक ही लेवल पे आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा था किसे, डॉटर को। तो मतलब जो हमारा क्यू है वो क्यू डॉटर है किसकी, आर की, डॉटर है आर की। तो इसका मतलब क्यू एक वीमेन है और डॉटर है, तो इसका मतलब वो बाद में पैदा हुई है, और आर पहले पैदा हुई है। तो पहले पैदा हुई है तो मतलब वो ऊपर आएंगी, आर ऊपर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, आर और एस के बीच में प्लस का साइन, प्लस साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। मतलब जो आर है वो एस का क्या है, फादर। आर जो है वो एस का फादर है, तो मतलब आर पहले, आर हमारा पहले आया,
एस हमारा बाद में आएगा, एक लेवल नीचे आएगा। और आर क्या है, फादर है, फादर मतलब मेल, ये ट्रायंगल में रिप्रेजेंट हो जाएगा। एस को हमने ना सर्कल में रिप्रेजेंट करा, ना हमने ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करा। क्यों? क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये नहीं पता चल पाया कि एस का जेंडर क्या है, क्या ये वीमेन है या मैन है। अगर हमें इनमें से दोनों में से कुछ पता चलता तो हम उसे ट्रायंगल और सर्कल में रिप्रेजेंट करते, पर जब हमें नहीं पता चला तो इसका आंसर यही आएगा। तो मैंने आपको यही समझाना चाहा कि हमें एक कुछ गिवन इक्वेशंस दे रखी होंगी जिन्हें हम कोडेड फॉर्म में भी